कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे आर्कियोलॉजी, एक्सकेवेट, जो हमें हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स में पढ़ने को मिलते हैं और बहुत मुश्किल लगते हैं। अगर आपको भी ये वर्ड्स समझ नहीं आते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड मैं चाहती हूँ कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलें। हेलो एवरीवन, आई एम पूनम कालरा and today I will be discussing with you about the vocabulary related to history, especially archaeology. Now what is archaeology? Archaeology का मतलब होता है पुरानी चीज़ों की स्टडी करना, जो आज से कई हज़ारों साल पहले जो सिविलाइजेशंस थे जब वो एग्जिस्ट करते थे और उस टाइम पर जो उनके टूल्स, वेपन्स और वो चीज़ें जो इस्तेमाल करते थे, कई बार जो हिस्टोरियंस होते हैं वो उन इलाकों की खुदाई करके उनको ज़मीन के अंदर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ज़मीन को खोद के और पुरानी चीज़ें निकालना और फिर उस पर्टिकुलर एरा या टाइम पीरियड के बारे में स्टडी करना, इसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। और जो चीज़ें या वो पर्टिकुलर रिमेन्स जिसको हम बोलते हैं अवशेष जो बच गए थे, लेफ़्ट बिहाइंड थे, उनको हम रेलिक्स भी बोलते हैं। उन चीज़ों को हम आर्टिफैक्ट्स भी बोलते हैं। उनको जब हम ढूंढने के लिए खुदाई करते हैं तो इस खोदने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सकवेशन या एक्सकेवेट। ठीक है, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरानी चीज़ों की स्टडी करना, एक्सकेवेट मतलब खुदाई करना, आर्टिफैक्ट्स या रेलिक्स का मतलब होता है वो सारी पुरानी चीज़ें जिनको स्टडी करके हमें पुराने बायगॉन एरा के बारे में पता चलता है। एंड वन मोर वर्ड इज़ देयर एंड दैट इज़ हीरोग्लिफिक। हीरोग्लिफिक का मतलब है इजिप्ट कल्चर में एक्चुअली जब लोगों को एक बात अपनी जो है वो दूसरे लोगों को कहनी होती थी तो वहाँ पे वर्ड्स का यूज़ ना करके पिक्चर्स, एज ए सिंपल पिक्चर्स को यूज़ किया जाता था, इमेजेस को यूज़ किया जाता था और इन इमेजेस को ही हम हीरोग्लिफिक कहते हैं। एंड फॉसिल एक और टर्म है जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा आता है। फॉसिल का मतलब होता है कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स जो डेड होके मिट्टी की गहरी परतों में दब गए तो वो कार्बन में चेंज हो गए और उस कार्बन के उस फॉर्म को फॉसिल कहते हैं। और इन्हीं फॉसिल्स में जब और ज़्यादा अर्थ का प्रेशर पड़ता है डीपर लेयर्स ऑफ अर्थ में तो ये फॉसिल फ्यूल्स में बदल जाते हैं जैसे कि कोल और पेट्रोलियम। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी इज़ कार्बन डेटिंग। नाउ व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग? कार्बन डेटिंग एक ऐसी साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें पुरानी खोद के निकाली गई चीज़ों को उनमें मौजूद कार्बन के लेवल से उनकी एज पता लगाने के लिए वो प्रोसेस की जाती है, उसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। एंड कार्बन डेटिंग की हेल्प से इवन जो बहुत साल पुराने ट्रीज़ हैं हम उनके बारे में भी पता लगा सकते हैं कि वो कितने साल पुराने हैं। तो ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आर्कियोलॉजी, एक्सकवेशन, कार्बन डेटिंग, हीरोग्लिफिक्स, आर्टिफैक्ट्स, लिथिक्स, फॉसिल्स, जो कि मैंने आपको अभी अपने इस डिस्कशन में बताए हैं। अगर आप ये सारे वर्ड्स अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लेते हैं, आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी पैसेज अगर रीडिंग में आता है, चाहे वो आइल्स की रीडिंग है या पीटीई की रीडिंग या टॉफल, या अगर आप स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं और या आप कॉलेज में हैं, अगर आपको इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के, विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम, you can easily understand the topic and you can sort out the answers. Thank you very much for listening to me. God bless you all. And if you haven't subscribed this channel, then subscribe now so that you may get very valuable information related to your studies in the forthcoming videos. Thank you.